नमस्कार। आज के साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है, जिसमें समाज सेवी बुद्धिजीवी चक्रेश अग्रवाल नए विषय पर जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great विस्तार से बारिश के मौसम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम बीमारी से बच सके, जानकारी दे रहे हैं समाज सेवी बुद्धिजीवी चक्रेश अग्रवाल। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। अगर बरसात का मौसम है, जगह जगह पानी भर जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या होना चाहिए आप हिसाब से? गुप्ता जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारी बात को सुनते हैं। और आपने जैसा कहा कि बरसात के मौसम में एक्सीडेंट होते हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं। मौसम तो आना चाहिए, बरसात आती है, यहाँ भी आती है, बॉम्बे में भी आती है, पहाड़ों पे भी आती है, सब जगह आती है। मगर उसकी वजह से जो कुप्रबंधन की वजह से जल भराव की समस्या होती है और जल भराव में गाड़ी वालों को ये एहसास नहीं हो पाता कि आगे पानी के अंदर गड्ढा है या प्लेन सड़क है, नंबर 1। नंबर 2, भरे हुए पानी जब ब्रेक पर आता है पानी को तो ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं और ब्रेक मारने पर कार्य नहीं करते तो भी एक्सीडेंट होता है। तो जिससे जान माल की हानि होती है और ये इस देश और सरकार के लिए दुखद विषय होना चाहिए और हम लोगों के लिए भी दुखद विषय है। जब जगह जगह पानी भर जाता है, जबकि MCD की ड्यूटी है, तो ये WWF की ड्यूटी है कि वो बड़े नालों को साफ करें। साफ क्यों नहीं करते टाइम से? क्यों जनता परेशान रहती है? देखिए, मैं इसके लिए ना जो PWD अब आप जितने भी हम जिस जो बातें कर रहे हैं वो ज़्यादातर PWD के खाते में जाती है। क्यों? वो इसलिए कि 30 फुट या 45 फुट से ऊंची बड़ी सारी रोड
एमसीडी के दिल्ली सरकार के पास हैं। 20 फुट से ऊपर, 20 फुट से ऊपर। ठीक, वो तो फिर मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। 20 फुट ऐसा कुछ लोगों ने मुझे 30 फुट बताया था, मगर फिर भी मैं 45 कह रहा हूँ, क्योंकि 30 फुट की कहीं मैंने देखी है कि अभी भी कारपोरेशन कर रही है, तो ऐसी क्या स्थिति है वो तो वक्त बताएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि जितनी भी मोटराइज्ड सड़कें हैं उस पर पीडब्ल्यूडी का स्वामित्व है, वो उसकी मेंटेनेंस रिपेयर दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी के पास है, मगर उसकी सफाई अभी भी एमसीडी के पास है। जो झाड़ू लगाती है वो एमसीडी लगाती है, मगर नालों की सफाई पीडब्ल्यूडी के पास दे दी। पीडब्ल्यूडी के पास सफाई कर्मचारी नहीं है, वो सफाई कर्मचारी लेने के लिए प्राइवेट ठेकेदारों पर निर्भर है। प्राइवेट ठेकेदार एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हीं को तोड़ते हैं, कुछ लालच से या कुछ उससे या भ्रष्टाचार के तहत के वहां पे कम जाते हैं, 2 घंटे वहां करिए 2 घंटे वहां करिए, तो उस वजह से सारा सिस्टम खोज पोच रहता है और अव्यवस्था रहती है। तो पीडब्ल्यूडी वालों के पास चूंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और सारी मोटराइज रोड उनके पास है, तो वो ठीक तरीके से सफाई नहीं करवा पाते। जब ज्यादा हायतोबा होती है तो वो दिखावे के लिए कर देते हैं, जैसे कि जहां भी आपका मैनहोल खुला होगा उसमें झांकने पर जितना एरिया होगा उसे वो साफ कर देंगे, मगर जितना भी कवर्ड एरिया है उस एरिया में कोई सफाई नहीं करता। अब वो फिर भी समस्या तो वही रहती है, तो क्योंकि पानी तो फ्लो बना नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसी वजह से है। और फिर जब मीडिया हाईलाइट करती है तो एक दूसरे पर आरोप लगा करके अपने आप चैन की नींद सोते हैं और नेतागिरी चमकाते हैं। जैसा भी उत्तराखंड में पीछे साल भी आपदा आई थी, अब दोबारा आपदा आई है, ट्रैफिक बंद है, पहाड़ टूट रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है बारिश के मौसम में इंतजाम किया जाए कि यात्री ढंग से जा सकें, आ सकें? नहीं, उत्तराखंड की कहानी बिल्कुल अलग है, दोनों चीजों को हम मिक्स नहीं कर सकते। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे पहाड़ हैं, उसमें आप देखेंगे कि मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पत्थर हैं और उस तरीके के पहाड़ हैं। उन पहाड़ों पर जब लगातार 12 घंटे 14 घंटे बारिश होती है तो वो पानी जब रिस के चलता है तो उसके साथ साथ वो भूस्खलन करने लगता है और सारी रोडें वो जो पत्थर हैं वो बोल्डर नीचे आने लगते हैं। तो चूंकि वो उस तरीके से आने लगते हैं, इसका कोई परमानेंट हल नहीं है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें
नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth-international। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रह रहे हैं अब एक पहाड़ पर, आप तलहटी में ही रहेंगे, ये चोटी पर रहेंगे तो फिर भी आपकी एक चोटी होगी, बिल्कुल ऊपर तो 5-10 आदमी रह सकते हैं, जबकि उसकी तलहटी में हजारों आदमी रह सकते हैं। मगर जो ऊपर से पत्थर आएगा वो तो नीचे वालों को नुकसान देगा। तो उत्तराखंड में बार बार ये सर्वविदित है, सभी को मालूम है कि उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे पहाड़ हैं, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना की जाए, उसका व्यवसायीकरण ना किया जाए, और वो नेचुरल वे में जितना ज़्यादा रहेंगे उतनी ही आप ये जो इस तरीके की आपदा हैं इन्हें दूर कर सकें। आपका कहना ठीक है, उसके बाद जो आपदा आई उसमें 20-25 आदमी मौत हो गई, उनका क्या दोष था? क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि जन सुविधाएं जनता को दें जिससे सुविधा आगे बढ़ी है? नहीं, आपका कहना सही है और मौत हुई है ये भी सही है, मगर हमारे यहाँ एक मौत का कारण प्राकृतिक कारणों को भी माना जाता है। किसी गांव के या ऊपर वाले इलाके में बादल फटने पर जो पानी का प्रवाह बनता है, उसके रास्ते में तो जो भी आएगा, चाहे वो मकान हो, चाहे इंसान हो, या पेड़ हो, या जानवर हो, सभी बहते चले जाएंगे। तो उस व्यवस्था के लिए, एक घटना के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, मगर दुख जब होता है कि एक प्राकृतिक दुर्घटना घटने के बाद हम मानवीय पहलू के लिए मदद समय से नहीं पहुंचा पाते हैं, और मदद पहुंचाने से भी ज्यादा एक राजनीतिक रोटियां सेकने की जो कोशिश आती है, उससे हमें ज्यादा दर्द महसूस होता है। सकेश जी, आपने ठीक कहा कि प्राकृतिक आपदा थी उत्तराखंड में, उसके बावजूद बॉम्बे और मद्रास में इतनी तगड़ी बारिश हुई कि सड़क पानी पानी हो गया, घरों में पानी घुस गया, तो प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देता कि मानसून आने वाली है, हमें इंतजाम किया जाए? नहीं, महाराष्ट्र और आंध्र जो आपने कहा वहाँ भी, बॉम्बे के अंदर हुआ है, गुजरात में हुआ है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अभी वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि जल भराव की स्थिति बनी हो। बरसात होती है, थोड़े टाइम के लिए पानी भरता है और निकल जाता है। तो जब बरसात होने पर थोड़ा कहीं पर पानी भरना, ये एक जनरल प्रक्रिया है। आप इसे बहुत समय तक, अभी भारत जैसे विकासशील देश में इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें और इतनी व्यवस्थाएं नहीं रखी जा सकती। बहुत से लोगों को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। जो सड़कें हैं उनकी चौड़ाई बहुत बढ़ानी पड़ेगी, नाले फिर बहुत बड़े बनाने पड़ेंगे। तो जो एक्चुअल यूजर है कहीं ना कहीं उसको प्रस्थापित करना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा लंबी प्रक्रिया है। मगर बात अभी तो हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनके बेहतर इस्तेमाल से ही बहुत सारी समस्याओं से निपटा जा सकता है। हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता ये है कि जो लापरवाही, भ्रष्टाचार, राजनीतिक कारणों से संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है,
और उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे पहले हम उसको दुरुस्त कर ले तो बाकी सब बातों के बारे में भी आगे चर्चा भी की जा सकती है। मगर वही वाली बात है कि 5 साल के बच्चे से आप ये उम्मीद करें कि ये ग्रेजुएशन की किताब करेगा, ऐसा नहीं है। तो हमारी जो पहले बेसिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो। जो बड़ा आपने कहा है ये बड़ा दायित्व है, बड़ा काम है, उसको तो अभी और समय लगने वाला है। हालांकि हम लोग ऐसा नहीं है, हमने लोग कहीं गांव के गांव और शहर के शहर भी पुनर्स्थापित करे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के बाद करे हैं या वास्तविकता में भी करे हैं। वास्तविकता के आधार पर हमारे पास टेहरी उदाहरण है, हमने टेहरी को पुनर्स्थापित कर न्यू टेहरी बसाया है। और प्राकृतिक आपदा में देखेंगे लातूर वगैरह में और गुजरात में जो भूकंप आया था तो वहाँ के सब लोगों को पुनर्स्थापित किया था। मगर वो प्रकृति द्वारा थोपी गई हमारी ये परीक्षा थी जिसको हमने पास किया या पास करने की कोशिश की। अभी हम इतना एडवांस में नहीं आए हैं कि सुविधाओं के लिए ही देश के शहरों को पुनर्स्थापित कर सके। आपके यहाँ बेसिक समस्या है, कौन खत्म करेगा समस्याओं को? कौन आएगा? क्या भगवान पशुधर आएगा? ये बेसिक समस्या जनता की है, इनको ठीक किया जाए। कैसे हो सकती है बेसिक समस्या ठीक? देखिए, अगर हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने का 70% तक भी कोशिश करें निस्वार्थ भाव से, तो भी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और बाकी जो 30% है उसके लिए हम कार्य कर सकेंगे जो हम चाहते हैं। मगर वास्तविकता ये है कि चाहे निजी सोच, सरकारी सिस्टम की अकर्मण्यता, सरकारी सिस्टम में पर्याप्त भ्रष्टाचार, जनता का जागरूक ना होना, जनता का लापरवाही पूर्ण रवैया होना, ये 5, 7, 10 कारक ऐसे हैं कि इन कोई सी भी समस्या के पीछे आप जब देखोगे तो इन सब का पूरा एक ग्रुप दिखाई देता है। चाहे वो सफाई के बारे में हो, चाहे वो जल भराई के बारे में हो, चाहे वो एनक्रोचमेंट के बारे में हो, चाहे वो विकास के बारे में हो। तो हम सब लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि भारत एक सांस्कृतिक देश है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और भारतीय संस्कृति समृद्ध है कि उसको पास हर समस्या का समाधान है। तो आपको ये सोचना होगा कि अपने थोड़े से जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। और अगर आप, मैंने आज जैसा कहा भी कि 70% की अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करते हैं तो हम 95 से 98% तक अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही निकालने की स्थिति में होंगे। और प्रशासन एवं लोगों के सहयोग से वो बड़े आराम से किया जा सकता है। चलिए जी, देखने वाले जब बारिश होती है उस टाइम ट्रेन की पटरियां भी पानी में डूब जाती हैं, ट्रेनें बंद हो जाती हैं। जनता का क्या दोष कि जनता को नुकसान उठाना पड़े, ट्रेन रद्द हो जाती है, जाती नहीं है, क्या वजह है इसकी? क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है उसका इंतजाम करें हम? और कोई दोष नहीं है। आप खड़ी फसल में से भी सारे दाने घर में नहीं लेके आ सकते हैं। और बहुत से कारणों से भी आपको बुखार हो जाता है तो आप ड्यूटी पर नहीं जा पाते। आपके यहाँ कोई मेहमान आना होता है तो आप ड्यूटी पर नहीं जा पाते। 1-2 दिन अगर बरसात के मौसम में ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसको इतनी बड़ी समस्या मानना भी नहीं चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि प्रकृति आपको एक दिन की शांति देना चाहती है, आप अपने घर में रुकें। व्यवस्थाएं जब खराब होती हैं, जब 15-15 दिन तक चेन्नई में पानी भरा रहता है, महीनों श्रीनगर में से पानी नहीं निकलता है, हफ्तों हमें कलकत्ता की सड़कें डूबी हुई मिलती हैं, या कई दिन तक हमारे यहाँ कोड़िया पुल और जो मंकी ब्रिज है इन सब के नीचे पानी भरा है, मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरा रहता है।
वो ज़्यादा कष्ट देता है बनिस्पत इसके कि एक बार बारिश हुई, बारिश में सड़कों पे पानी आया, मुझे ड्यूटी टाइम पे बारिश हुई, मैं ऑफिस नहीं जा पाया या 4 घंटे लेट हुआ और पानी निकल गया, मैं वापसी में आ गया। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रकृति को भी बरसात की भी तो अपनी एक भूमिका है, होनी चाहिए। अगर पानी नहीं रुकेगा, सड़कों की बात छोड़ दें, अगर जमीन में टप 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 पानी नहीं जाएगा तो कल को हम जमीन में से दोहन कैसे करेंगे? ये तो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया और दुर्घटना में फर्क हमें समझना होगा। क्या जनता को इस समस्या से भुगतना पड़ेगा भविष्य में भी आपके हिसाब से? जैसे आप कह रहे हैं कि ये तो एक वर्तमान में दिल्ली में सिर्फ राजनीति हो रही है, कार्य नहीं हो रहे हैं, चाहे कोई भी पक्ष हो। और वर्तमान में दिल्ली को अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं दिखाई देता। इसके साथ साथ एरोप्लेन, हवाई जहाज भी जाते हैं, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो भी स्टॉप हो जाते हैं, उनकी भी उड़ान नहीं हो पाती है। क्या कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि उड़ान कंटिन्यू रहे और जनता को समस्या नहीं उठानी पड़ेगी? देखिए, ऐसा तो अभी पूरे विश्व में ही है। कहीं पर बर्फ की वजह से उड़ानें नहीं हो पाती हैं, कहीं पर क्या होना चाहिए नहीं आपके हिसाब से? आज विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है, क्या ये सुविधा जनता को होनी चाहिए? नहीं। हाँ, आने वाले समय में इसके बारे में सोचना होगा और लोग हमारे वैज्ञानिक वर्ग इस बारे में सोच भी रहे हैं। और आप देखें तो शायद ड्रोन टैक्सी आने वाली है। तो ड्रोन टैक्सी एक ऐसी टैक्सी है जो आपके हाथ में रिमोट होगा और आप कहीं से भी उठे लैंडिंग कर पाएंगे और कहीं से भी टेक ऑफ कर पाएंगे। तो आने वाले समय में परिवर्तन होगा और मुझे तो लगता है थोड़े दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 40-50 साल में हर व्यक्ति अपने आप में उड़ने और लैंडिंग करने और टेक ऑफ करने की स्थिति में होगा। जहाँ तक मुझे विज्ञान की तरक्की का दिखाई देता है वो निश्चित रूप से होगा। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में हमें क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए? बरसात के मौसम में जल जनित बीमारियां ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और पेट को लेकर के जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है, जैसे हैजा, प्लेग वगैरह। तो अपने आसपास सफाई रखें, पानी को उबाल के पिएं और ज़्यादा ठहरा हुआ पानी ना पिएं और अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लगातार डॉक्टरी सलाह के संपर्क में रहें, चाहे चैनल के माध्यम से। आजकल तो हर टीवी चैनल पर बहुत सारे ऐसे हेल्थ चैनल आ रहे हैं और आप अगर थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो इस तरह बरसात और गर्मी और सर्दी से आप बचते हैं, ऐसी बरसात में भी अपना बचाव कर सकते हैं। हमारे यहाँ बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 1072 1848 9818 710152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री रामनगर श्राद्ध दिल्ली 32 और आप हमें ट्विटर, फेसबुक और गूगल पर भी फॉलो कर सकते हैं।